विजिबल हो गया होगा? नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो हम लोग कौन सा डिजीज पढ़ रहे थे लास्ट क्लास? हम लोग जेनेटिक डिजीज पढ़ रहे थे। जेनेटिक डिजीज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? तो जेनेटिक डिजीज में सबसे पहला हम लोगों ने देखा था जेनेटिक डिजीज में क्या होगा। सबसे पहले हम लोग जाने थे क्रोमोजोम्स, जिसमें क्रोमोजोम में कितना पेयर होता है? तो 23 पेयर होता है। एक सेल में 23 पेयर होता था। क्रोमोजोम दो तरह का होता था। पहला ऑटोजोम और दूसरा वाला होता था एलोजोम। क्रोमोजोम का दो टाइप होता है, पहला ऑटोसोम, दूसरा एलोजोम। ये जो एलोजोम होता है इसको हम लोग सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यही डिसाइड करेगा लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है। ऑटोजोम में क्या हम लोग देखे थे? ऑटोजोम में देखे थे चाहे तो मेल हो या फीमेल हो दोनों में बराबर रहता है। क्या? एक सेक्स होता है 22 तक। और एलोसोम में क्या होता है? मेल और फीमेल में डिफरेंट हो जाता था। दूसरा 23वां पेयर जो होता है मेल में क्या होगा कि एक्स वाई होगा और फीमेल में हो जाता है एक्स एक्स। 23वां पेयर ये सब हम लोग देख रहे थे। उसके बाद हम लोग डिजीज़ वगैरह में आए थे। तो एक डिजीज़ हम लोग पढ़े थे हेमोफीलिया। पहला डिजीज़ हम लोग पढ़े थे हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या था? इसको हम लोग एलिजाबेथ वाला बोलते थे। एलिजाबेथ डिजीज़ इसका नाम है। ठीक है ना। रॉयल डिजीज़ कहते हैं हम लोग इसको। उसके बाद हम लोग क्या देखे? हार्ट अटैक वगैरह देखे, कलर ब्लाइंडनेस देखे। एक आता है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या था? तो एल्बिनिज्म क्या था कि इसमें मेलानिन क्या होता है? नहीं होता मेलानिन। नो मेलानिन होता है। इसमें होता क्या है? फुल बॉडी वाइट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग थैलेसीमिया देखे थे। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में क्या हो रहा था? इसमें हेमोग्लोबिन बनता नहीं है। ठीक है। यानी कि आरबीसी नहीं होगा ना। उसके बाद हम लोग देखे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया देखें तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता था? हम लोगों को जो मैच्योर आरबीसी होता है वो उसका शेप होता है बाइकॉनकेव का। ये आरबीसी का शेप है। मगर सिकल सेल में क्या होता है? ये चांद के जैसा होता है, चपटा कर देता है। इससे क्या होगा कि आरबीसी नहीं बनेगा ना। आरबीसी नहीं बनेगा तो क्या होगा? अनीमिया हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखें डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या हुआ? डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा था? जो पेयर होता है 21वां 22वां 23वां पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है। तो सब में क्या 21 में क्या होगा? अगर मेल है और एक तरफ फीमेल है तो मेल में क्या होगा? एक्स एक्स होगा, फीमेल में भी एक्स एक्स होगा। 22वां में क्या होगा? एक्स 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 एक्स। मगर 23वां में क्या होता है? मेल में एक्स वाई होगा और फीमेल में एक्स एक्स होगा। मगर यहाँ पे क्या होता है डाउन सिंड्रोम वाला में, जो 21st पेयर होता है उसमें 3 एक्स आ जाता है। और 3 एक्स आ गया इसका मतलब क्या होगा? एक्स्ट्रा एक्स आया। किसमें? 21 में आया। तो जिसके कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता, मंगोलियन वाला फेस हो जाता था, चपटा फेस। इसमें क्या होता है? मेंटली रिटार्ड भी होता है। तो आज हम लोग नया हेडिंग लेंगे जिसको हम लोग देंगे सेक्स लिंक्ड डिजीज। तो आज का टॉपिक होगा सेक्स लिंक्ड डिजीज, जिसको एसएलडी हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि क्रोमोजोम कितना होगा? क्रोमोजोम का नंबर बताइए आप लोग, कितना बॉडी में होता है? 23। नंबर बोले थे वो तो पेयर हो गया। तो 46। 46।
46 होता है। एक ज़्यादा कर दीजिए तो कितना होगा? 47। 47। और अब एक कम भी कर देते हैं तो हो जाएगा 45। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर आपका नॉर्मल पेयर में अगर एक ऐड हो रहा है और एक डिलीट हो रहा है तो 45 मतलब क्या हुआ, ये डिलीशन वाला काम है। यहाँ पे क्या हुआ है, ओरिजिनल से एक कम हुआ है, और 47 वाला में क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो नॉर्मल कंडीशन में से एक घटा है एक बढ़ा है, तो जो घटता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोसोमी, जो घटा उसको कहते हैं मोनोसोमी, ये मोनोसोमी कहलाता है। और जो एडिशन हुआ इसको हम लोग कहते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी हो गया। तो अगर नॉर्मल क्रोमोजोम में एक घट जाए या बढ़ जाए तो नाम अलग अलग हो जाता है। तो 45वां अगर क्वेश्चन आया मोनोसोमी में कितने होते हैं, 45, 46, 47, 48, तो 45 ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं मगर। तो ये हुआ। अब इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो एक हुआ नॉर्मल पर्सन, एक आ जाता है एबनॉर्मल। ठीक है, एक आता है एबनॉर्मल पर्सन। एक तरफ क्या हम लोग पढ़ रहे, सेक्स लिंक्ड डिजीज पढ़ रहे, तो एक लेंगे हम लोग मेल, एक लेंगे फीमेल। फादर मदर है, फादर मदर है। तो फादर के पास कितना क्रोमोजोम, नॉर्मल 46, ठीक है, 46, 46 बार। अब फादर के पास ना है, एक तरफ 23 है और एक तरफ कितना है, 23 है। मदर के पास भी कितना है, एक तरफ 23 है और एक तरफ 3 है। ये कौन वाले हैं, ये जो है ना नॉर्मल पर्सन है ना, नॉर्मल पर्सन। अब इन दोनों से बनेगा तो एक इसका कॉम्बिनेशन हम लोग कराएंगे, इसका इसका मिलन हुआ तो कितना बना, 46 क्रोमोजोम। और एक इसका इसका कॉम्बिनेशन करवाएंगे तो कितना, 46। मतलब यहाँ जो इसका ऑफ स्प्रिंग आ रहा है ये क्या हो रहा है, ये भी नॉर्मल हो रहा है कि नहीं, नॉर्मल वाला नॉर्मल दे रहा है। लेकिन अगर हम लोग जाते हैं अब नॉर्मल वाला में तो इसमें क्या होगा, 46 होगा, इसमें भी 46 है। चलिए ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन होगा ना, एक तरफ 24 लेंगे, ये एक एग्जाम्पल है ठीक है ना, एक तरफ 22 लेंगे, फीमेल वाले में ले लेते हैं 22 और 23, इसको नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, तो फिर फादर वाला क्या है, मेल वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब जब इसका कॉम्बिनेशन हम लोग करवाएंगे तो ऐसे कंडीशन में एक क्या होगा, 45 आएगा और एक 47 आएगा। तो 45 वाला हो जाएगा मोनोसोमी और एक ट्राइसोमी, ट्राइसोमी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मोनोसोमी और ट्राइसोमी समझ में आना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। यहाँ से मेन यही समझना है, मोनोसोमी ट्राइसोमी। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, एक डिजीज़ है उसको बोलते हैं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये डिजीज़ है जिसका नाम है कि क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ऐसा डिजीज़ है, तो ये होगा एसएलडी, क्या होगा, एसएलडी डिजीज़ होगा। इसमें क्या होना चाहिए, 47 क्रोमोजोम होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोसोमी या ट्राइसोमी, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी हो जाएगा। मगर इसमें कौन सा पेयर में होगा, तो इस पे जो होगा क्लीनफेल्टर वाला में 23rd पेयर में होगा ना, जो 23rd पेयर वाला में एक एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो कैसे एक्स्ट्रा हो सकता है, अगर हम लोग कम्प्लीटली दिखाना चाहें तो एक तरफ मेल ले लेते हैं, एक तरफ फीमेल ले लेंगे। चलिए ठीक है, 21, 22, 22।
तो इसमें क्या होगा, एक्स एक्स होगा, इसमें भी एक्स एक्स होगा, इसमें भी एक्स एक्स होगा। गड़बड़ कहाँ हो रहा, तो गड़बड़ हो रहा मेरा 23rd वाला में। यहाँ कह रहा है कि जो क्लीन फिल्टर्स है वो 23rd में गड़बड़ करेगा। तो 23rd में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो 23rd में मेल में क्या होगा, एक्स वाई होगा, फीमेल में क्या होगा, एक्स एक्स होगा। अब यहाँ एडिशन कहाँ पे होना चाहिए, तो एक्स में एक एक्स जुड़ा, ठीक है, और यहाँ पे एक्स जुड़ा। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्स का एडिशन हो रहा प्लस एक्स हो रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा वाला बच्चा होगा तो यहाँ पे कौन सा, ये कौन सा बच्चा हुआ, मेल फीमेल, फीमेल है। तो ऐसा बच्चा को बोलेंगे सुपर फीमेल। पूरा लड़की जैसे दिखेगी, ठीक है ना, हो सकता है बहुत खूबसूरत हो, मगर ये होगी इनफर्टाइल, है ना, इनफर्टाइल बच्चा होगा। दूसरा कंडीशन में हम लोग आते हैं, दूसरा कंडीशन क्या आता है, एक्स वाई है ये वाला, एक्स वाई है, और लड़की वाला क्या होगा, फीमेल वाला एक्स एक्स होगा। अब एडिशन तो वाई का भी हो सकता है, अभी तो हम लोग एक्स पे ऐड किए थे, तो यहाँ पे हम लोग वाई का एडिशन करेंगे तो यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, राइट या लेफ्ट। 23rd में मेरा एक एक्स्ट्रा होगा ना, तो अभी तक हम लोग एक्स ऐड कर रहे थे, वाई ऐड करते, तो यहाँ पे वाई ऐड होगा और यहाँ पे वाई ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाई का एडिशन हुआ। तो ये वाला जो बच्चा होता है ना, ये वाला बच्चा हो, ये सरवाइव नहीं करेगा ना, सरवाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, कोई भी हाल में मर जाएगा, ठीक है। जिसमें डबल वाई हो जाएगा, डबल वाई वाला सरवाइव नहीं करेगा। और इसका कहानी बताइए, ये वाला इसका कहानी क्या होगा, अगर ऐसा बच्चा कोई रहा तो, जिसका 23rd पेयर में ये वाला डबल एक्स वाई हो जाएगा, क्या कहानी हो सकता है इसका। तो यहाँ पे देखिएगा, डबल एक्स का मतलब क्या होता है, डबल एक्स का मतलब क्या होता है, लड़की। लड़की। और वाई का मतलब क्या होता है, लड़का। इससे रिजल्ट दे रहा है ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो यहाँ तीन तरह का बना, पहला तो डबल एक्स वाई मतलब कि ट्रांसजेंडर आएगा, ट्रिपल एक्स में सुपर फीमेल होगी, सुपर फीमेल, लेकिन इनफर्टाइल होगा। और डबल और एक्स डबल वाई में पैदा तो होगा, लड़का होगा, मगर सरवाइव नहीं करेगा, है ना। ये सब थोड़ा एडवांस है। यहाँ से मेन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे पूछेगा बता रहे हैं, फेल्टर सिंड्रोम क्या है, एसएलडी है या इन्फेक्शियस है, ऐसे करके पूछ सकता है, ठीक है। पहला नंबर तो हम लोग क्या हो गया, ठीक है, पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम है एक डिजीज जिसमें क्या होगा, क्रोमोजोम का नंबर होगा 45, ठीक है, क्रोमोजोम का नंबर होगा, क्रोमोजोम का नंबर होगा 45। इसका मतलब क्या हुआ, एक क्रोमोजोम का कम होना, है ना। तो ये क्या हुआ, ट्राइसोमी हुआ या मोनोसोमी हुआ, मम्मी। तो ये हो जाएगा मोनोसोमी, ठीक है। तो मोनोसोमी कहाँ पे होगा, 23rd पेयर में होगा, ठीक है ना, 23rd पेयर में होगा मोनोसोमी। अब 23rd पेयर में मान लेते हैं ये है मेरा फीमेल वाला केस
और ये मेरा मेल वाला केस। मेल वाला ये होगा, तो डिलीट किया जाए तो एक डिलीट इसको कर दें और इसका एक डिलीट कर दें हम लोग, एक क्रोमोसोम है ना। तो -x कर दिया, डिलीट कर दिया, तो क्या बचा इसमें? x बचा, इसमें क्या बचा? y बचा। तो ऐसा बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, सर्वाइवल रेट खत्म हो जाएगा, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसमें क्या क्या हो सकता है? ये जो y वाला है सर्वाइव नहीं करेगा, x वाला अगर सर्वाइव करता है तो इसमें क्या होगा कि अनडेवलप्ड हो जाएगा, अनडेवलप्ड फीमेल होगी ना, जो भी बच्चा पैदा होगा वो अनडेवलप्ड होगा। दूसरा, अनडेवलप्ड सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन उसका अनडेवलप्ड होगा। थर्ड पॉइंट, इनफर्टाइल होगा, या इसको स्टेराइल भी कह सकते हैं ना, स्टेराइल होगा। ठीक है, तो इतना पॉइंट हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग आते हैं लास्ट डिजीज में, जिसका नाम है पॉल्यूशन डिजीज। तो पॉल्यूशन डिजीज में क्या क्या आ जाता है? पॉल्यूशन डिजीज का नाम बता पाएंगे आप लोग? सबसे पहला हम लोग लेते हैं कोलेरा। कोलेरा पॉल्यूटेड वाटर के चलते होता है, ठीक है। दूसरा, डायरिया। डायरिया कैसे होता है जी? तीसरा, हिपोक्सिया। हिपोक्सिया में क्या होगा ना, ये सांस लेने में दिक्कत आएगा। जिसको भी हिपोक्सिया होता है उसको सांस लेने में दिक्कत होगा। उसके बाद अस्थमा। हार्ट अटैक जैसा बीमारी पॉल्यूशन डिजीज हो सकता है। मिनी माता, एक डिजीज है जिसका नाम है मिनी माता। मिनी माता इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी का दूसरा नाम चिस्सो मिनी माता, ठीक है। तो पहला पॉल्यूशन डिजीज, अस्थमा कैसा डिजीज है? पॉल्यूशन डिजीज। हिपोक्सिया याद रखना, अभी तक तो सब पता होगा, हिपोक्सिया नहीं पता होगा। तो हिपोक्सिया क्या है कि सांस लेने में दिक्कत है। मिनी माता, चिस्सो मिनी माता एक नाम है। तो इसको हम लोग देखते हैं मिनी माता क्या होता है। मिनी माता मर्क्यूरी पॉल्यूशन है। मरकरी पॉल्यूशन डिजीज है, मरकरी के पॉल्यूशन से होता है। मरकरी तो आप लोग जान रहे होंगे। इसमें क्या होगा कि मसल नम हो जाएगा। मसल नम हो जाएगा मतलब कि सुन्न हो जाएगा, है ना। अपना जो मसल है सुन्न हो जाएगा। तीसरा, मसल जब सुन्न हो जाएगा, हार्ट अटैक आने का चांस ठीक है। तो मिनी माता मरकरी के पॉल्यूशन से होता है। पहला पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मिनी माता क्या डिजीज है? तो पॉल्यूशन डिजीज है। मिनी माता कैसा पॉल्यूशन है? तो मरकरी पॉल्यूशन है। अब मिनी माता मसल लंब होता है, सब नहीं पूछेगा, ठीक है। एक आता ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी, एक आता है क्या होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ये नाइट्रेट के पॉल्यूशन से होता है। नाइट्रेट के पॉल्यूशन से होगा, ज़्यादातर चाइल्ड में पाया जाता है, ठीक है। अब हमारे ब्लड में क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन में नाइट्रेट अगर मिल जाए, ठीक है, हेमोग्लोबिन में नाइट्रेट मिल जाए, नाइट्रेट मिलेगा कैसे?
ऊपर से डालिएगा, इंजेक्ट करके डालिएगा, तो नाइट्रेट ऑक्सीजन में के साथ चल जाएगा, ठीक है। नाइट्रेट को क्या होता है, जब ऑक्सीजन से जुड़ना होता है, ऑक्सीजन से जुड़ना होता है ना, तो ऑक्सीजन से जुड़ने के जगह क्या होगा ना ब्लड में, वो हेमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा। जब हेमोग्लोबिन से जुड़ेगा तो एक नया कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है मिथेमोग्लोबिन। मिथेमोग्लोबिन बनाएगा, तो मिथेमोग्लोबिन बनाएगा तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। जुड़ना था नाइट्रोट का ऑक्सीजन से, जुड़ गया हेमोग्लोबिन से, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बनता है हेमोग्लोबिन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हेमोग्लोबिन और नाइट्रेट को मिक्स कराएंगे तो क्या बनेगा, तो मिथेमोग्लोबिन। या मिथेमोग्लोबिन में क्या होता है, तो नाइट्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक आता है, अभी हम लोग क्या पढ़े, ब्लू बेबी सिंड्रोम पढ़े ना, तो ब्लू के बाद हम लोग देख लेते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम, तो एक हो जाता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। इसमें होगा क्या कि एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है क्लोरमफेनिकल। क्लोरमफेनिकल एक एंटीबायोटिक है, जैसे कि एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं बुखार वगैरह में, तो एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है, ये एक एंटीबायोटिक है, क्या है, क्लोरमफेनिकल। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अब मान लीजिए गलत दवा चल गया, उसको गलत दवा चल गया, कौन सा दवा भाई, यही वाला क्लोरम फेनिकल वाला गलत एंटीबायोटिक चल गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या होगा, इससे जो बच्चा पैदा होगा, तो उसको क्या बीमारी होगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है ना। अब ग्रे बेबी सिंड्रोम कैसा है, इसके ऊपर गूगल करके देखिएगा तो पता चल जाएगा। अभी तक समझ आया। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, अब आते हैं हम लोग ब्रोंज बेबी सिंड्रोम में, तो ये किस वजह से होता है, तो इसका कारण है कॉन्टामिनेटेड वाटर के चलते आता है। कॉन्टामिनेटेड वाटर के चलते होगा ब्रोंज बेबी सिंड्रोम में, क्या होगा, लीवर का डैमेज होना, लीवर को डैमेज करता है, करेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो रटने वाली चीज़ है, ब्लू बेबी सिंड्रोम में नाइट्रेट डाल दो, ग्रे में क्लोरम फेनिकल डाल दो प्रेग्नेंट लेडी वाला, ब्रोंज में पानी का मात्रा, अगर पानी खराब होगा, कॉन्टामिनेटेड होगा, तो उसमें वैसा हो सकता है। एक डिजीज ऑर्फन डिजीज, ऑर्फन मतलब क्या होता है, अनाथालय। बताएंगे। अनाथ बोल सकते हैं ना, तो ऑर्फन हो गया, ऑर्फन डिजीज बोलिए, चाहे इसको रेयर डिजीज बोलिए। तो ये क्या होता है कि 1 लाख में, 1 लाख में एक को होगा, ठीक है, 1 लाख में 1% को होता है, इसीलिए इसको बोला गया रेयर, रेयर बोला या ऑर्फन डिजीज, ठीक है। तो ऐसा कौन सा बीमारी है इसमें, तो इस बीमारी का नाम एक एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग,
प्रोजेरिया करके एक बीमारी है, प्रोजेरिया। एक बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेरिया। प्रोजेरिया का एग्जाम्पल पता है क्या होगा? पा देखे हैं, पा? जी सर। पा में जो अमिताभ बच्चन को हुआ था ना, उसको प्रोजेरिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेल ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। हम कितना, 12-13 साल का ही बच्चा है ना, तो कितना होगा, 90+ दिखेगा, ठीक है, 90+ लगेगा, है ना। बताइए कितना बूढ़ा बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सारा डिजीज वगैरह खत्म हो जाता है। तो आप लोग रिवाइज वाइज करते हैं कि सिर्फ पढ़ते हैं? बताइए बताइए। तो नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए? जी सर। तो आज के क्लास में लोग